बच्चों आज से हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत जल्दी से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान तरीके से आपको ये टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं, जिससे आपको तुरंत एक ही बार पढ़ के सब समझ में आ जाए। आइए चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें। देखिए क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जैसे हमारे सामने ये एक फंक्शन है 3x² माइनस 5x+2। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन मिला और इस डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन को हम लोगों को सॉल्व करना है। डेफिनेट में क्या होता है, इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या फर्क है? डेफिनेट में ये लिमिट लगी होती है, जैसे यहां पर 2 से लेके 5 तक की लिमिट लगी हुई है, तो डेफिनेट में लिमिट लगी होती है, तो कोई परेशानी नहीं। हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3। 5 तो ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। अकेले कांस्टेंट में x लगा देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। आंसर में प्लस सी नहीं जोड़ते हैं बेटा। देखो इंटीग्रेट कर लिया, अब लिमिट को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 2 और 5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट 5 है, पहले x की जगह 5 रख दीजिए, तो 5 रख दीजिए, तो 5³ 5 इंटू 2 और ये 5², ये 2 इंटू 5। माइनस क्या करते हैं बेटे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 2, x की जगह 2 रख दीजिए, तो ये 2³ 5 इंटू 2² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 125 माइनस 125/2 प्लस 10, ये -8, ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोल लें साथ के साथ, 10 -4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। ये कितना हो जाएगा, 125 135 145। वो कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग बेटा, -125/2 -12। अब बस आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, इसमें प्लस माइनस कर लोगे, इतना जानते हो, हम लोगों को इस डेफिनेट फंक्शन का आंसर मिल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें देखिए, जैसे सपोज करिए 0 से π/2 3 sin x -4 cos x है। ये एक डेफिनेट फंक्शन है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है बेटा। तो बस डेफिनेट आपको अब समझ में आ गया है कि पहले हम लोगों को क्या करना है बच्चों, नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, फिर बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकाल लेना है। पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बेटे हो गया साइन एक्स, पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर लिया। अब लिमिट ये 0 से π/2 है ही है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर, पहले एक्स की जगह π/2 रख देंगे, 3 cos π/2 -4 sin π/2, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, 0 रख देंगे, 3 cos 0 -4 sin 0। बस सॉल्व कर लिए, cos 90 0 होता है, 0 हो गया, sin 90 1 होता है बेटा, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। आंसर क्या हो गया हम लोगों का, -7 हो गया। तो डेफिनेट में एक छोटी सी बात हम लोगों को समझ में आई, पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक खास बात आती है, जैसे कि सपोज करिए हमारे सामने कि ये इंटीग्रल लिखा है, इंटीग्रल है 0 to π/2 cos x अपॉन 3 + 2 sin x। अब ये एक डेफिनेट फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। भाई इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को बच्चों टीलेट करना पड़ेगा। भाई टीलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग इस 3 + 2 sin x को टीलेट कर लेंगे। टीलेट करने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं बेटा,
दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया, देख लीजिएगा। तो ये 3 का तो 0, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और ये डी टी अपॉन डी एक्स। अगर डी एक्स निकाल के करते हो तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2 कॉस एक्स। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब डेफिनेट में आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपने टी तो लेट कर लिया, लेकिन टी लेट करने के बाद आपको लिमिट भी उसी टी के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। डेफिनेट में एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने टी लेट करा है तो आपको लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंगली क्या करनी है बच्चों, चेंज करनी है। अब कैसे चेंज होगी आइए समझते हैं। टी बराबर क्या था, 3 + 2 साइन एक्स था, लोअर लिमिट 0 है। सबसे पहले पुट कर दीजिए एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 रखिए तो टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 3 + 2 साइन 0, साइन 0 0 होता है, 0 × 2 0, 3 + 0 क्या हो गया, टी बराबर 3। फिर अपर लिमिट क्या है बेटा, π/2, एक्स की जगह π/2 रखिए, π/2 रखिए, 3 + 2 साइन 90, साइन 90 बेटे क्या होता है 1, तो 3 + 2 क्या हो गया 5, टी की वैल्यू 5 हो गई। अब कैसे लिखेंगे, जब x बराबर 0 था तो t की वैल्यू क्या है 3, लोअर लिमिट 3। फिर जब x π/2 है तो t 5 है तो π/2 की जगह पर 5, ये cos x ऐसा ही है, इसको हम लोगों ने बेटा t माना था, और dx बराबर क्या निकला है, dt अपॉन 2 cos x निकला है। ये cos x कैंसिल हो जाते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का क्या हो गया log t। इंटीग्रेट कर लिया, अब लिमिट लिख दी 3 से 5। अब बस सॉल्व कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर, पहले x की t की जगह पर 5, फिर t की जगह 3। पहले t की जगह पर बेटा 5 रख दो तो log 5, फिर t की जगह माइनस लोअर लिमिट 3, log 3। बस आंसर हो गया। इसको log m माइनस log n को log m/n भी कह सकते हैं, यहाँ जगह का मैं लिख दे रहा हूं, इसको log 5/3 भी कह सकते हैं। तो बस एक छोटी सी बात और आपने सीख ली डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, टी मानते हैं, तो लिमिट भी हम लोग चेंज कर देते हैं। आप बगैर चेंज करे निकालेंगे तब भी आपका आंसर तो मैच कर जाएगा, आप यहाँ चेंज ना करो, टी की जगह पर ये 3 + 2 साइन एक्स लिख दो और एक्स की लिमिट निकालो, आंसर सेम आएगा। लेकिन लॉजिकली गलत है बेटा वो, है ना। अब गलत चीज तो हम लोग सही नहीं कह सकते, है ना। लॉजिक ये कहता है कि भाई जब भी आप टी मानो तो लिमिट को भी आपको चेंज करना है ना। बड़े क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे अच्छे से जब ये छोटी सी बात आप दिमाग में रखोगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बारी आती है प्रॉपर्टीज की। यहां डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों 7 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से यूजफुल बस 3 ही है, ज्यादातर काम 3 का ही पड़ता है। सीखेंगे हम लोग सारी, एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है बेटा प्रॉपर्टी 1 की। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि a टू बी fx dx हो, हम लोग इसको a टू बी fy dy कह सकते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल का वेरिएबल हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आती। fx को आप fy बना दो, कोई परेशानी नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, आओ जरा समझते हैं, पीछे जाते हैं। जैसे भी ये क्वेश्चन करा था, अगर इस क्वेश्चन में बच्चों इस x की जगह पर y होता, इस x की जगह पर y होता, ज्यादा मिट गया, ये 3 साइन y 4 कॉस y, ये dy अगर क्वेश्चन होता तो इंटीग्रेट करते, साइन y का क्या हो जाता बेटा कॉस y, कॉस y का क्या हो जाता साइन y। फिर हम लोग क्या करते, लिमिट लगाते, अपर माइनस लोअर करते। अच्छा लिमिट जब रख देते तो क्या y या x से कोई फर्क पड़ रहा है, हमारा आंसर तो यही आएगा। तो वेरिएबल से डेफिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंसर तो क्या होता है बेटा लिमिट के फॉर्म में आता है। जिस तरह से लिमिट्स होती है, लिमिट रख के आंसर आता है। तो वेरिएबल हम लोग डेफिनेट का कभी बदल सकते हैं, कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होती है, ज्यादा काम नहीं पड़ता है इस प्रॉपर्टी का, बस माइंड में रखना है आपको, ज्यादा यूज नहीं है।
इसके बाद आप लोगों को बेटा एक प्रॉपर्टी 2 सीखनी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, इसको बच्चों हम लोग माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। मतलब ए टू बी लिमिट है, आपको बी टू ए चाहिए तो बस माइनस लगा दो। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में बेटा क्या था, 0 से पाई बाई 2 था, अगर आप पाई बाई 2 से 0 कर दो इसको तो बस आगे माइनस लगा दो तो सेम आंसर आएगा। इसका भी ज्यादा कोई खास यूज प्रॉपर्टी का नहीं होता है, छोटी सी बात है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा कि लिमिट अगर बदल दे, ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर कर दे तो बस एक माइनस लगा दे, चीजें एडजस्ट हो जाती। और आगे बढ़ते हैं बेटे। अब एक काम की प्रॉपर्टी आ रही है, नए पेज पे लिखते हैं। एक आ रही है बेटा प्रॉपर्टी 3। जैसे ए से सी एफ एक्स डी एक्स है और ए और सी के बीच में कोई नंबर पड़ रहा है बी, तो हम लोग बी पे रुकते हुए जा सकते हैं। पहले ए से बी तक चले गए, फिर बेटा बी से सी तक चले गए, रुक रुक के जा सकते हैं। लेकिन ये रुक रुक के जाने वाली प्रॉपर्टी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बेटा, मॉडुलस फंक्शन में यूज करते हैं। मॉडुलस फंक्शन में इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं कि ए से सी तक जाना था, बीच में रुकने की जगह पड़ रही है बी, तो बी पे रुकते हुए चले गए। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही जगह रुकेंगे, हम लोग कई जगह बेटा रुकते हुए जा सकते हैं। जैसे लखनऊ से जाना है दिल्ली, अब बीच में पड़ता है बरेली वाली मौसी का घर, तो भैया पहले लखनऊ से बरेली गए, रुके, खाए पिए, फिर बरेली से दिल्ली चले गए, है ना। भैया 2 मौसी भी हो सकती हैं, एक बरेली रह सकती हैं और एक भाई चलो गाजियाबाद रह सकती हैं। तो बरेली भी रुके, गाजियाबाद भी रुके, फिर गए दिल्ली। तो रुकने की जगह कई मिल सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही जगह मिले, कई जगह रुकते हुए जा सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे, बात दिमाग में आ जाएगी तुरंत। आइए पहले क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। देखिए, जैसे एक डेफिनेट फंक्शन है हमारे पास -2 से 3 मॉड x - 1 dx। ये मॉड फंक्शन है बेटा, मॉड फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी 3 ऑफ डेफिनेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। इस मॉड को खोलने के लिए यूज किया जाता है। भैया आप जानते हो किसी भी कांस्टेंट टर्म का मॉड किया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में होता है। अगर मॉड किसी वेरिएबल का किया जाए तो उसके आगे प्लस माइनस दोनों पॉसिबल होते हैं। जैसे मॉड x किया जाए तो ये -x और +x दोनों आंसर होते हैं। जब x लेस देन 0 है तो ये, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग ये लगाते थे। अब कैसे क्या वर्किंग होती है प्रॉपरली जरा समझते हैं इस बात को। देखिए, ये मॉड फंक्शन है, हमको प्रॉपर्टी 3 लगानी है, मतलब रुक रुक के जाना है। रुक रुक के जाना है तो भैया सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, रुकने की जगह पता होनी चाहिए। रुकने की जगह पहले से ही पता होती है। जैसे मैंने बताया लखनऊ से दिल्ली जाना था, पता है भैया बरेली में ही मौसी रहती है, अब ये नहीं सीतापुर में आ जाएंगी मौसी, है ना। तो पता है आपको कहाँ रुकना है, तो रुकने की जगह पहले ढूंढ लो, है ना, पता कर लो, दिमाग में पक्की कर लो शुरू करने से पहले, है ना। रुकने की जगह कैसे निकालते हैं बेटा, मॉड के अंदर की चीज को 0 से कंपेयर करा लेते हैं। मॉड के अंदर x - 1 लिखा है, 0 से कंपेयर करा लो तो x बराबर क्या आ गया 1। तो बेटा रुकने की जगह क्या हो गई 1। हम लोग कहाँ रुकेंगे बेटा, 1 पे रुकेंगे। रुकने की जगह मिल गई 1। अब देखो कैसे चलेगा क्वेश्चन, समझते हैं। पहले -2 से 1 तक जाएंगे, -2 से 1 तक। अब देखो मॉड खोलना है, मैंने बता दिया मॉड के अंदर वेरिएबल है तो पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी लग सकता है, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। अब क्या लगेगा ये कैसे डिसाइड करते हैं वो समझो बेटा, कि भाई -2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो बेटा। -2 से 1 के बीच में आपने 0 सोच लिया, x की जगह 0 रखो तो 0 - 1 आंसर क्या आ रहा है -1, नेगेटिव आ रहा है मन में। कोई भी बीच में वैल्यू पुट करने से अगर आपको लगे माइनस का साइन आ रहा है तो मॉड खोल के बेटा हम लोग आगे माइनस लगा देंगे। कुछ भी रख दो -2 से 1 के बीच में बेटा, देखना निगेटिव ही आएगा। -1 रखो तो क्या आएगा -2, निगेटिव ही आ रहा है, मॉड खोल के क्या लगेगा माइनस। फिर बेटे 1 से अब हम लोग 3 तक जाएंगे। अब 1 से 3 के बीच में कोई नंबर सोच लो, 2 रखो तो 2 - 1 क्या हो रहा है 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के बेटा प्लस लगाएंगे।
इसके आगे का काम एकदम सिंपल है, अब बस इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करना है, उतना आप कर लोगे आप। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट क्या है -2 से 1। बेटा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट 1 से 3। बस अपर माइनस लोअर अभी क्लास की शुरुआत में सीख लिया है, अपर माइनस लोअर अभी सीखा है, बस आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं, लॉजिक और क्लियर हो जाएगा बच्चों। आइए, जैसे कि एक क्वेश्चन है 0 से पाई मॉड कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है भाई, मॉड फंक्शन है, रुक रुक के जाना है। पहले रुकने की जगह ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे मैंने क्या बताया, सबसे पहले मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना, इसको 0 से कंपेयर करा लो। अब cos x बराबर 0 है, 0 कितने की वैल्यू होती है cos में बेटा, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो x बराबर क्या हो गया 90। तो रुकने की जगह मिल गई बच्चे, हमको कहां रुकना है बेटा, 90 डिग्री पर रुकना है। अब कैसे रुक रुक के जाते हैं, देखो पहले 0 से जाएंगे 90 तक, सबसे पहले 0 से जाएंगे 90 तक। अब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल रख दो, जैसे 45 रख दिया, cos 45 क्या होता है, प्लस में 1/√2 होता है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के बच्चे प्लस लगेगा। फिर बच्चों 90 से हम लोग जाएंगे 180 तक, 90 से जाएंगे 180 तक, 90 से 180 के बीच में 135 रख दो, cos 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos क्या होता है, नेगेटिव, cos 135 क्या होता है, -1/√2 होता है, तो ये नेगेटिव आ रहा है अंदर, तो मॉड खोल के बेटा माइनस लगा देंगे। अब बस इंटीग्रेट कर दीजिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, sin x है, लिमिट लिख दीजिए 0 से π/2, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x है, लिमिट क्या है बेटा 90 से 180। बस सॉल्व कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, बस तुरंत आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आंसर निकाल लीजिएगा सारे बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके, है ना। इस पर एक क्वेश्चन और समझते हैं बेटे, तो लॉजिक हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा है कि -1 से 4, थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है -3 से 3 मॉड x+1 प्लस मॉड x-1 प्लस मॉड x-3। बेटा बहुत ध्यान समझना, ढेर सारे मॉड फंक्शंस हैं बच्चों, अब हमारे सामने ढेर सारे मॉड फंक्शन लिखे, 3-3 मॉड फंक्शन आ गए। देखो मैंने बोला था रुकने की जगह ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही होगी, हम लोग बच्चों कई जगह रुकते हुए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए अब कैसे ढूंढेंगे रुकने की जगह, 3-3 मॉड है बेटा, तीनों को 0 से कंपेयर कराओ। पहले मॉड के अंदर x+1, बेटा x+1 को 0 से कंपेयर कराओ, तो x आ जाएगा बच्चों -1, पहला आंसर। फिर बेटा x-1 को 0 से कंपेयर कराओ, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। फिर बेटा x-3 को 0 से कंपेयर कराओ, तो x आ जाएगा 3। तो हमको 3 वैल्यू मिल गई, -1, 1 और 3। अब -3 से 3 के बीच में जो जो वैल्यू मिल रही है उन पे रुक जाएंगे हम लोग। -3 और 3 के बीच में कौन है, एक -1 आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले कहां रुकेंगे बच्चों, -1 पे रुकेंगे। फिर कुछ और भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 पर रुकेंगे हम लोग। 3 तो बेटा क्या है, बाउंड्री है, बस। तो -3 से 3 के बीच की जगह ढूंढी, क्या क्या मिली, -1 मिली और 1 मिली, तो -1 और 1 पर रुकना है हम लोगों को। अब रुकने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉड खोलते हैं, देखना कैसे। सबसे पहला हम लोग जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले जा रहे हैं -3 से -1 तक, -3 से कहां जा रहे हैं, -1 तक। अब मॉड साथ के साथ खोलते हैं बेटा, -3 से -1 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, -2 आपने सोच लिया, बेटा -2 रखो x की जगह, -2 + 1 क्या हो गया, -1 नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के -1 रखो बेटा, सॉरी -2 रखो,
-2 -1 क्या हो रहा है, -3 निगेटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के यहां भी माइनस, -2 रखोगे तो -2 -3 -5 निगेटिव आ रहा है, यहां भी मॉड खोल के माइनस। पहली बार में तीनों जगह क्या आया बेटा, माइनस आया। फिर अब हम लोग -1 से 1 तक जाएंगे, अब -1 से 1 तक जाएंगे। अब -1 और 1 के बीच में क्या रख लो, 0 रख लो। 0 रखो तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो मॉड खोल के बेटा प्लस। 0 रख दो तो क्या आ रहा है, -1 नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के माइनस। 0 रख दो, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के माइनस। इधर भी बन गया हम लोगों का। तीसरा और आखिरी, हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं बेटे। अब 1 और 3 के बीच में क्या रख दो, 2 रख दो। 2 रख दो तो क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड खोल के प्लस। 2 रख दो बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, मॉड खोल के प्लस। 2 रख दो बेटा, नेगेटिव आ रहा है, मॉड खोल के माइनस। अब बस तीनों को सिंप्लीफाई करना है। अब पहली लिमिट क्या थी बेटा, -3 से -1 है। इसको अगर सॉल्व कर लो तो 3 + 1 4 -1, 4 -1 हो गया 3, और -3x ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लेना, यही आएगा बेटा। अब दूसरा ही वैल्यू क्या है, -1 से 1 है, इसको सॉल्व कर लो। एक x कट जाएगा, 3 + 1 4 + 1 5 -x आएगा। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों अपने हिसाब से। 1 से 3 है, x कैंसिल, 3 3 x + 3। बेटा इसके आगे आपके लिए बड़ा सिंपल काम है, अब वही शुरुआत वाली बात है, बस इंटीग्रेट करना है। 3 का इंटीग्रेशन 3x, 3x का x² / 2, बस अपर माइनस लोअर इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर तीनों को इंडिविजुअली कर लेना है, हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग मॉड वाले फंक्शन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मॉड की बात समझ ली कि मॉड वाली प्रॉपर्टी 3 का यूज कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे बच्चों। अब हम लोग जरा बात करेंगे प्रॉपर्टी 4 की। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, 0 से a लिमिट लगी हो और इंटीग्रल समझ में ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 0 to a f(x) dx को 0 to a f(a - x) dx भी कह सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मतलब x की जगह a - x कर दें तब भी वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में बात चढ़ के आएगी। जैसे एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल आया 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। ये एक डेफिनेट फंक्शन हमारे सामने आया। अब भाई जब ये फंक्शन मिला हमको तो बेटा इस फंक्शन का इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा। डेफिनेट फंक्शन हो, 0 to a लिमिट लगी हो और इंटीग्रल समझ में ना आए। अगर आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आए तो तुरंत इंटीग्रेट ही कर देना, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है ना। 0 to a लिमिट है और इस फंक्शन का इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 4 कैसे लगाते हैं, बड़ा आसान होता है। देखो प्रॉपर्टी 4 कैसे लगाते हैं, बस जहां जहां x देखते हैं बेटा x की जगह a - x लिख देते हैं। a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, π/2, तो जहां जहां x देखेंगे x की जगह पर π/2 - x लिख देंगे। प्रॉपर्टी 4 लगा दें इसमें, x की जगह पर a - x की जगह पर π/2 - x लिख दें। जहां जहां x देखेंगे बेटा x की जगह a - x की जगह पर a- लगा दिया बच्चों। अब देखना क्या फायदा दिख रहा है हम लोगों को। देखिए ये 0 से π/2 ही है। साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। लगा दिया। इस प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है? बहुत खास बात समझिएगा, इसको बेटा अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है? प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले कंडीशन को 1, प्रॉपर्टी 4 लगा देने के बाद कंडीशन को 2, और हमेशा बेटा इसमें हम लोग दोनों कंडीशंस क्या कर देते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे? हमेशा ऐड कर देंगे इन दोनों को। अब देखो, अच्छा एग्जाम में बेटा प्रॉपर्टी 4 मत लिख के आना, ये प्रॉपर्टी लिखना। तो वहां पेपर में कोई नहीं जानेगा ये प्रॉपर्टी 4 है कि कौन सी है। 4 कुछ नहीं होता है, वो तो एक नंबरिंग करी जा रही है। आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे? ये प्रॉपर्टी लिख के आओगे। प्रॉपर्टी 4 मत लिख देना, अभी तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, आप अपना दिमाग लगा लेना बच्चे। चलो फिलहाल क्या था? प्रॉपर्टी लगाने के पहले 1, प्रॉपर्टी लगा देने के बाद कंडीशन को 2, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं? इसमें दोनों कंडीशंस को ऐड कर देते हैं। हम लोग बस इसमें क्या कर देंगे? कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 कर देंगे। तो देखो क्या होगा, एलएचएस में ये आई है, यहां आई है, आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। तो 2i किसके बराबर है? लिमिट क्या है दोनों की? 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। बस पहला वाला फंक्शन प्लस दूसरा वाला फंक्शन। पहला वाला फंक्शन है बेटा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। फिर बेटा दूसरा वाला फंक्शन है, लिमिट दोबारा मत लगाओ, वही लगी हुई है, एक ही साथ कर लो। दूसरा वाला फंक्शन है बेटा रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस। दोनों को प्लस कर लिया, डीएक्स एक साथ कर लेना, दोनों का दोनों जो फंक्शन है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो। ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को एलसीएम ले लिया, इधर क्या बचेगा? ये रूट साइन एक्स बचेगा, और इधर बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? ये रूट कॉस एक्स बचेगा। ये तो बच्चों कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1। ये 0 से π/2, ये क्या बच गया बेटा? 1। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। आंसर कैसे निकालते हैं? बस लिमिट ऐसी रहेगी, अपर माइनस लोअर, x की जगह π/2 माइनस 0। तो आंसर क्या हो गया बेटा? π/4 हम लोगों को मिल गया। इस तरह से ये डेफिनेट फंक्शन हम लोग सॉल्व बेटा आसानी से कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या है? 0 to a लिमिट लगे, इंटीग्रल समझ में ना आए, हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगाने के पहले कंडीशन को 1, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद कंडीशन को 2, हमेशा दोनों को क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर दिया, कट पिट के आराम से हमको आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और समझते हैं बेटे, लॉजिक हम लोगों का और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इंटीग्रल आया 0 से π/2 log cot x, ये क्वेश्चन आया बेटा। 0 to a लिमिट लगी है, इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा, तो बस हम लोग क्या करेंगे? इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे। प्रॉपर्टी 4 में क्या करते हैं बेटा? लिमिट तो ऐसी लिखी रहती है, बस x की जगह पर a माइनस एक्स लिख देते हैं। a क्या है? π/2 है, x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दिया। ये 0 से π/2 ऐसे ही रहेगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लगाने के पहले 1 है, प्रॉपर्टी लगा देने के बाद 2 है, और दोनों कंडीशन हमेशा कर दी ऐड। तो i प्लस आई क्या हो गया बच्चों? 2i हो गया। ऐड कर लो, ये 0 से π/2 है, दोनों को प्लस कर लो बेटा। ये log cot x प्लस log tan x, log m प्लस log n, ये क्या हो जाता है बेटा? log m इंटू n हो जाता है। log m इंटू n, ये cot x इंटू tan x हो गया। इसके आगे देखते हैं,
तो ये 2i बराबर क्या आ गया बेटा, 0 से π/2 लॉग में क्या आया है, कॉटेक्स इंटू 10x आया है। अच्छा बच्चे, कॉटेक्स को क्या बोल सकते हैं, 1/10x बोल सकते हैं। इंटू में भी क्या है बेटा, 10x है। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा, ये 0 से π/2, ये क्या बच गया बेटा, log 1 बच गया। अरे बच्चों, log 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 का इंटीग्रल करें 0, तो आंसर इसका क्या आ गया, इजिली हम लोगों को 0 मिल गया। तो 0 से लिमिट लगी थी, इंटीग्रल समझ में नहीं आया, आराम से प्रॉपर्टी 4 लगाई और आंसर पे हम लोग पहुंच गए, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और सीखते हैं क्वेश्चन इसी पर। अब ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से जरा समझिएगा बेटा। इंटीग्रल आया 0 से पाई x साइन x अपॉन 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में ये x ना होता तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हमको कोई प्रॉपर्टी यूज करने का मन नहीं कर रहा। फिर अगर ये x ना होता तो हम लोग बस cos x को t मानते, साइन x कट जाता, 1/4 माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूला 1 के आंसर आ जाता। अब यहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि यहां पर आगे x लग गया। अब ये x इस फंक्शन को हमको नॉर्मली इंटीग्रेट करने नहीं दे रहा। अगर हम लोग cos x को t मानेंगे, x फंसा रह जाएगा, जो कि क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ऐसे आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, और ये प्रॉपर्टी 4 के सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कह सकते हैं पूरी डेफिनेट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बहुत ही दिमाग लगा लीजिएगा इसमें। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्स लगा हो जाता है, ये ऐसे लिख देते हैं sec x अपॉन sec x प्लस 10x। क्या आपको लगे कि एक्स ना होता तो इंटीग्रेशन तो एक चुटकी का काम है, एक्स फंसा देता है इन क्वेश्चनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए बस इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज कर लेते हैं। बस प्रॉपर्टी 4 लगा दो, 0 टू a लिमिट लगी है, इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी 4 लगा दो। बस x की जगह पर हम लोग a माइनस एक्स लिख देते हैं, a है पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स, 4 माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स लगा दिया बेटा। अब देखो 0 से पाई ऐसा ही है, ये पाई माइनस एक्स। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बच्चे। कॉस 180, सॉरी साइन 180 गलत लिख दिया बेटा, सही कर लीजिएगा, 180 है। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में सेम रहता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही थीटा होता है, ये लिख दिया। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है, नेगेटिव का स्क्वायर करें तब भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। लगा दी बेटा प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में क्या सीखा, प्रॉपर्टी लगाने के पहले 1, प्रॉपर्टी लगा देने के बाद 2, और हमेशा दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कंडीशन 1 प्लस 2 कर दिया। अब दोनों कंडीशन बच्चों कर देंगे हम लोग ऐड, तो आई प्लस आई क्या हो गया बच्चों, 2i। ये 0 से पाई है, पहला है x साइन x अपॉन 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा वाला है बेटा पाई माइनस एक्स साइन एक्स 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बस बच्चों एलसीएम ले लेंगे, ये 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, एलसीएम ले लो तो एक्स साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा बस बेटा, पाई साइन एक्स बच जाएगा। लो यहां तक हम लोग पहुंच गए।
अब तो बेटा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। हम लोगों का दुश्मन कौन था? एक्स। दोनों को प्लस करा तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स माइनस में बेटा कट गए थे। बस क्या बच गया हमारा? बस पाई साइन एक्स बच गया। हम लोगों की दिक्कत कौन दे रहा था? एक्स दे रहा था। प्रॉपर्टी लगाने से हमारा एक्स क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब तो इंटीग्रेशन में कुछ बचा ही नहीं बेटा। बस आप cos x को t मान लो, cos x का क्या आ जाएगा? sin x। आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, वो लग जाएगा यहां पर। ध्यान से बेटा लगा लीजिएगा, है नहीं? चलिए और आगे अब बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी 5 की तरफ। प्रॉपर्टी 5 जो है ये बेटा अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टी 4 जैसी ही है। जैसे वहां 0 टू ए था, यहां ए टू बी है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। इसको हम लोग बेटे ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। जैसे 0 टू ए था तो एक्स की जगह ए माइनस एक्स लिख दिया। अब ए टू बी है तो एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स हम लोग लिख देते हैं। इस पर जरा क्वेश्चन समझते हैं। सेम बेटा प्रॉपर्टी 4 जैसा ही है। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं तो दिमाग में आ जाएगा। जैसे 3 to 5 रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब ये क्वेश्चन आया, ए टू बी लिमिट है और इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 5। एग्जाम में बच्चे प्रॉपर्टी ही लिखना, ये मत लिख देना, अभी समझाने के लिए है बस। प्रॉपर्टी 5 में बस जहां जहां एक्स देखेंगे, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स। ए यहां 3 है, बी 5 है, एक्स की जगह 3 + 5 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। हर जगह बेटा ये एक्स था, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। ये 3 to 5 है, ये रूट 8 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल लो, क्या बचेगा? रूट एक्स। और ये क्या बचा? 8 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगाने के पहले यहां भी 1, प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहां भी 2, और जैसे वहां करते हैं बिल्कुल सेम यहां करते हैं। हमेशा दोनों कंडीशन को प्लस कर देते हैं। बस कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 कर देते हैं। तो आई आई क्या हो गया? 2i हो गया। ये 3 to 5 लिमिट है ही है। पहला वाला था ये रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और दूसरा वाला तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो 8 माइनस एक्स ही है। और इधर क्या आया था? रूट एक्स, और वो 8 माइनस एक्स। दोनों प्लस कर लिया बेटा, डीएक्स एक साथ बाहर लगा लिया। ये 3 to 5 है। अब एलसीएम ले लो, रूट 8 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स एलसीएम ले लिया, तो ये बचा रूट एक्स और ये बचा रूट 8 माइनस एक्स। ऊपर नीचे बच्चों सेम है, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1। भैया 1 को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? x। लिमिट क्या है? 3 से 5, अपर माइनस लोअर, कितना हो गया? 2। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी 5 है बिल्कुल प्रॉपर्टी 4 के जैसी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों को सॉल्व करने के प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट, तरीके अप्रोक्सीमेटली सेम है ना? यही 3 प्रॉपर्टियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है ऐसा आगे का नहीं पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों थी, है ना? आइए अब जरा बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या होती है? जैसे कहीं लिखा हो -a to a fx dx लिखा हो। अच्छा, -a to a में मॉड हो तो बस मॉड ही लगाओगे, मॉड नहीं है और -a to a लिमिट दिखे और इंटीग्रल समझ में ना आए तो प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है? इसमें 2 केस बनते हैं बेटा।
इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर में क्या करते हैं, 2 बाहर कर देते हैं, लिमिट 0 से a लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स, और दूसरे में इसका आंसर होता है 0। कब कब होता है ये? पहला आंसर तब होता है जब फंक्शन क्या हो, इवन हो। इसी का ये दूसरा आंसर 0 कब होता है? जब ये फंक्शन क्या हो बच्चे, ऑड हो। अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन क्या होते थे, अगर किसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो तो वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, ऑड फंक्शन हो जाते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो तो फंक्शन इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑड फंक्शन हो जाता है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए जैसे एक इंटीग्रल आया माइनस पाई टू पाई साइन क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन आया माइनस ए टू ए साइन क्यूब एक्स है। अब भाई इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले माइनस ए टू ए लिमिट है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी 6 का यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 6 में पहले एफ एक्स लिख लिया बेटा, एफ एक्स क्या है बेटा, साइन क्यूब एक्स है। अच्छा, साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन एक्स का होल क्यूब भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 में क्या करते हैं, इवन ऑड का फैसला करना होता है। इवन ऑड के लिए पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, अगर वो एफ एक्स के बराबर आ गया तो इवन, अगर वो माइनस एफ एक्स आया तो फंक्शन ऑड। शुरू करने से पहले एक पुरानी बात बता दूं आपको, आपको याद होगा कि माइनस थीटा क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते थे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होता था कि साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था, और कॉस में माइनस थीटा क्या होता था बेटा, प्लस कॉस थीटा होता था। ये याद है आपको पुरानी बात। यहाँ इवन ऑड के लिए पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देंगे बेटा। साइन में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नेगेटिव ही होता है, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स आया, एफ ऑफ माइनस। अब साइन क्यूब एक्स को क्या बोला, एफ एक्स, साइन क्यूब एक्स की जगह एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर माइनस एफ एक्स है, मतलब ये फंक्शन बेटा इवन है कि ऑड है, ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी जगह कम है बेटा, यही प्री लिख दे रहा हूं, तो क्या बोलेंगे इसके नीचे लिखना, ये बाय प्रॉपर्टी 6, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑड है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या निकलेगा, 0। तो इंटीग्रल क्या निकलेगा, 0। तो आंसर क्या हो गया इसका, 0। अगर सपोज करो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आता तो हम लोग ज्यादा खुश नहीं होते, तो प्रॉपर्टी लगाने में समय वेस्ट होता। क्यों समय वेस्ट होता, कोई फायदा नहीं होता। माइनस ए टू ए की जगह लिमिट क्या हो जाती, 0 से पाई हो जाती, 2 बाहर हो जाता, तो साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ता। तो साइन 3 थीटा या साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करना इंडेफिनेट में सीख चुके हो बेटा, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टी 6 हम लोगों ने देख ली, जिसमें इवन ऑड चेक किया जाता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी 7, वो और समझ लेते हैं, हम लोगों का टॉपिक एक ही बार में खत्म हो जाएगा बेटा। प्रॉपर्टी 7, अब ये क्या होती है, अगर कहीं 0 से 2a लिखा हो एफ एक्स डी एक्स, इसके भी दो आंसर होते हैं बेटा। पहला होता है 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, लिमिट आधी हो जाती है, 0 से 2a है, 2 बाहर हो गया, लिमिट 0 से ए हो गई, तो इसका भी एक आंसर होता है 0। ये तब होता है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर हो, और ये कब होता है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है ये, 1 मिनट का है, आओ ये भी जल्दी से समझ लेते हैं बच्चों। आइए देखिए, जैसे एक इंटीग्रल आया
0 से 2 पाई और लिखा है साइन की पावर 5x लिखा है। 0 से 2a लिमिट लगी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टी 7 का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं बेटा, पहले बच्चों हम लोगों ने fx लिख लिया। fx क्या है बेटा, साइन की पावर 5x है। साइन की पावर 5x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन x की होल की पावर 5। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं। जैसे पिछले वाले में इवन ऑइट करते थे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते थे, यहां एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हम लोग निकालते हैं। 2a क्या होती है, अपर लिमिट। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे। 2a की जगह क्या लिखा है, 2 पाई। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालेंगे, तो x की जगह पर क्या रख देना, 2 पाई माइनस एक्स लिख देना। साइन 360 माइनस शीटा, 360 माइनस शीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन किस में होगा, नेगेटिव। तो माइनस साइन की पावर 5x आ जाएगा। ये पावर 5 लगी रहेगी, नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव ही होता है। साइन की पावर 5x को fx बोला था, तो यहां पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो निकाला हम लोगों ने, ये किसके बराबर हो रहा है, माइनस fx के बराबर हो रहा है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx हो जाए तो इंटीग्रल इस फंक्शन का क्या हो जाता है, बाय प्रॉपर्टी 7 इंटीग्रल तुरंत क्या हो जाएगा, 0। अगर ये सपोज करो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर आता तो ज्यादा फायदा नहीं मिलता। फिर वही बात, 2 बाहर होकर के लिमिट आधी हो जाती, 2 बाहर होकर के देखो ऐसे, 2 बाहर होके लिमिट 0 से पाई बन जाती। ये फंक्शन ये रहता और इसको बस इंटीग्रेट करके आंसर देना पड़ता। तो ये हम लोगों ने बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक बातें, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज एक ही वन शॉट लेक्चर में हम लोगों ने सीख ली हैं। आप लोग अब कोई भी बुक उठाओगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, आपके सब लग जाएंगे, है ना बेटा। ट्राई करिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।